नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट कचहरी नगरपालिका रोड स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी राजेश विश्वकर्मा राज एवं संचालन जिला सचिव लाल बिहारी गौतम द्वारा किया गया। इस दौरान बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश संयोजक शिव मोहन शिल्पकार द्वारा किया गया। उन्होंने बाबा साहब के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक समरसता और संगठन को मजबूत करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सामाजिक न्याय, लोकतंत्र की मजबूती और समान अधिकारों पर जोर दिया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान के नेतृत्व में चल रहे संगठनात्मक कार्यों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला प्रभारी, महासचिव, महिला पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। क्या नाम है? हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है। मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश संयोजक हूँ। अच्छा जी, बाबा साहब की जयंती क्या कहना है? बाबा साहब की जयंती उन सभी हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे हर आदमी को अपने जीवन को चलने के लिए संसाधन की जरूरत है। इस भारत के युग पुरुष, वंचित शोषित गरीबों के मसीहा, जन जन के नायक, भारत संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दूसरे देश के अम्बेडकर थे। आज संसार में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, विश्व स्तर पर मनाई जा रही है। एक समुचित भारत के मानव जीवन को मजबूत करने का, परिकल्पना को मजबूत करने का काम बाबा साहब ने किया था। किसी जात पात, किसी धर्म मजहब या किसी भेदभाव के बगैर सभी मानव जीवन को इस भारत में आज लोकतंत्र का महापर्व होता है, जिसको बल पे राजा चुना जाता है, वोटिंग हो रही है, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कानून मंत्री बनने से पूर्व और कानून मंत्री बनने के बाद हमेशा मानव जीवन को संकल्पित और मजबूत करने का काम किया। हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इनकी ऋणी रहेगी। आज पूरे भारत के लोकतंत्र का ही नाजीर पूरे विश्व में दिया जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो कार्य था, युगों युगोत्तर और आने वाली पीढ़ियों तक ये विस्तार रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा, उनके कार्यों की चर्चा होती रहेगी। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्प लेकर देश के दूसरे अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान और बाबा साहब की नीतियों को लेकर आम जनमन में जाएंगे। जन जन में जो लोकतंत्र की परंपरा है, मौलिक अधिकार, उसकी चर्चा करके भारत के नागरिकों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में हर घर में एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसा नौजवान खड़ा होकर देश की तरक्की उन्नति के बारे में सोचेगा। जब देश होगा तो सब कुछ होगा, और जब देश होगा तभी विकास होगा। और भारत की अखंडता को मजबूत करने का काम बाबा साहब का सपना था, जो साकार हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी जो समाज में जाति पाति का भेद है, खत्म होते जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टियों को अभी तक अकल नहीं आई है। समाजवादी पार्टी के लोग अभी जाति संबोधन बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क में कर रहे थे। एक बाबा साहब को एक मंच में बताने की बात कर रहे थे, जो कभी इनका घोर विरोधी थे और सदैव विरोधी रहे। और रामविलास पासवान साहब ने 1989 बीपी सिंह के सरकार 90 में पिछड़ों की वकालत करने वाले थे। ये पीडीए की क्या लोग बात करेंगे, क्योंकि इनके गिरबान में अपने झांक लें तो फिर इनको कुछ समझ में आता है, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं, हमेशा दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। भारत की लोकतंत्र की परंपरा को, जो अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, इससे बचने की जरूरत है। मैं भारत की जनता से अपील करूंगा, इस प्रदेश की जनता से अपील करूंगा, जनपद की जनता से अपील करूंगा, आगामी चुनाव में जात पात, धर्म मजहब छोड़कर अपना वोट करें और भारत में एक नया लोकतंत्र, एक नई व्यवस्था जो बाबा साहब का सपना, उसे साकार करें। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान, जय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी।